हेलो एवरीवन, दिस इज रवि रांकावत, योर फ्रेंड एंड इंग्लिश एजुकेटर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड एंजॉइंग माय क्लासेस। हम बात कर रहे थे नरेशन की, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, जिसे दो भागों में बांटा गया है। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए 5 चेंजेस किए जाते हैं, जिनकी बात हमने पिछले वीडियोस में कर ली है। और पिछले वीडियो में हमने कुछ असर्टिव सेंटेंसेस यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदला था। तो चलिए शुरू करते हैं, आज कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। लेट्स सी, जैसे ही सेड टू मी डू यू स्पीक इंग्लिश। डायरेक्ट स्पीच है, इसे हमें किस में बदलना है भाई? इनडायरेक्ट में बदलना है। तो इनडायरेक्ट में बदलते समय हमें ध्यान रखना है कि हम 5 चेंजेस करते हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट होता है ही, वो सब्जेक्ट ही का ही रहेगा। दूसरा, सेड टू आया, ये हमारी वर्ब होती है, फर्स्ट चेंज इन वर्ब। देखते हैं कि आगे सेंटेंस कैसा है। अगर हमारा सेंटेंस आगे इंटरोगेटिव रहता है तो हम सेड टू का आस्क्ड करते हैं, और अगर सेंटेंस पॉजिटिव रहता है तो सेड टू का टोल्ड किया जाता है। तो यहाँ पर सेंटेंस इंटरोगेटिव, इसलिए हम यहाँ क्या लिख देंगे? आस्क्ड। मी ऑब्जेक्ट है, ये भी सेम रहेगा, मी का मी। उसके बाद कोमा हटाएंगे और कंजक्शन लगाएंगे। हमने पिछले सेंटेंस में बात की थी पिछले वीडियोस में कि अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो हम कंजक्शन दैट लगाते हैं, लेकिन अगर हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव आ जाता है तो हम कंजक्शन लगाते हैं इफ या वेदर। अब यहां पर हमें एक बार का इफ यूज करना है कि जब सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है तो हम इफ कंजक्शन के रूप में लिखते हैं। तीसरा चेंज होता है चेंज इन प्रोनाउन। अब यहां पर प्रोनाउन क्या है? यू। कौन सा पर्सन है यू? सेकंड पर्सन। हमने बात की थी कि अगर फर्स्ट पर्सन हो तो सब्जेक्ट से चेंज होता है, सेकंड पर्सन हो तो ऑब्जेक्ट से चेंज होता है, और थर्ड पर्सन एन यानी नो चेंज। हमने पिछले वीडियोस में इनके बारे में बात कर ली है। इन वीडियोस को समझने के लिए आप पिछले वीडियोस जरूर देखें। तो यू सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट। तब जब यहां पर कोई चेंज करते हैं तो इस तरफ देखते हैं, इस तरफ ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो क्या हो जाएगा भाई? यू सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जाएगा तो सब्जेक्ट आएगा। अब यहां पर सब्जेक्ट क्या है? यू है, और यहां पर मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट को हटाकर हम ऑब्जेक्ट नहीं लिख सकते। तो यहां पर मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। ये होता है प्रोनाउन चेंज। चौथा चेंज होता है चेंज इन टेंस। अब यहां पर क्या है? डू है, और डू डज किस में जाता है? इज एम आर में जाता है। हमने शॉर्ट में बात की थी कि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाता है, सॉरी प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में जाता है। तो डू डज का क्या हो जाएगा? डिड हो जाएगा। तो आई के साथ क्या हो जाएगा? डिड होना चाहिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है और इसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारा पॉजिटिव हो जाता है। तो डिड जो है पॉजिटिव में नहीं आता है, तो फिर क्या आता है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, और स्पीक की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? स्पोक। इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा? स्पोक। उसके बाद क्या होगा? डू हट गया और सेकेंड फॉर्म आ गई, टेंस चेंज हो गया। अब एडवर्ब वगैरह कुछ है क्या इसमें? नहीं है। बचा क्या? इंग्लिश। तो इंग्लिश लिख लो, और क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। और ये जो कोमा इन्वर्टेड कोमास होती है, ये भी इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय हट जाती है। तो चलिए एग्जांपल की बात करते हैं अगले की। शी सेड टू मी आर यू लुकिंग एट मी नाउ। तो शी का शी रह जाएगा, सेड टू आगे वाले सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है, इंटरोगेटिव होता है तो आस्क्ड में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे अपन ने अभी अभी ऊपर वाले एग्जांपल में किया था। मी का मी रहेगा, कोमा हटाएंगे और कंजक्शन लगाएंगे। आगे अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव में कंजक्शन क्या लगता है? इफ। तो हम यहाँ क्या लगा देंगे? इफ। तीसरा चेंज होता है चेंज इन प्रोनाउन। हमने डिटेल में बात की है। और देखो, यू सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किससे चेंज होता है? ऑब्जेक्ट से। तो इस तरफ ऑब्जेक्ट क्या है? मी। अब यहाँ मी नहीं लिख सकते हम, क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जाएगा तो सब्जेक्ट ही आता है। अरे किसी की पत्नी भाग गई तो क्या लाते हैं वापस? पत्नी ही लाते हैं। तो जो जाएगा वही आएगा, इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखिए। तो यू सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। लेकिन यहाँ पर आई यू सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट जाएगा तो सब्जेक्ट ही आएगा। तो यहाँ आई आ गया। उसके बाद चेंज इन टेंस इज एम आर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस जाता है पास्ट कंटिन्यूअस में। इज एम आर का वॉज वर्ब हो जाता है। तो आई वॉज, आई के साथ वॉज, लुकिंग का लुकिंग, एट का एट, और मी कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? शी। अब यहां पर मी क्या है?
ऑब्जेक्ट है भाई, मी भी प्रोनाउन है, इसको भी हमें चेंज करना होगा। मी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हटाएंगे तो दूसरा ऑब्जेक्ट लाएंगे। यहाँ शी से चेंज होगा, सी तो सब्जेक्ट होता है, तो सी की जगह सब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, हर। और नाउ का चेंज क्या होता है, देन। ये एडवर्ब चेंज हो गया पांचवा। अगले एग्जांपल की बात करते हैं। हैव यू सीन द वीडियो द टीचर सेड टू द स्टूडेंट। बड़ा अच्छा वाक्य है। कई बार क्या होता है कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ये शुरू में दे दिया जाता है और जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये बाद में दे दी जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो वही सिस्टम जो पहले चेंज होता है, पहले रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होती है, तो इसी को लिखेंगे कि द टीचर सेड टू, ये सेड टू पीछे वाले में दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसको पहले बदलना है और इसको बाद में चेंज करना है। पहले द टीचर का द टीचर लिखा हमने, और उसके बाद वर्ब क्या दे रखी है, सेड टू। चेंज होगी, डिपेंड करता है आगे वाले सेंटेंस। आगे वाला सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव है तो फिर क्या हो जाएगा, सेड टू का आस्क्ड हो जाएगा। और आगे क्या है, द स्टूडेंट है तो द स्टूडेंट का द स्टूडेंट हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, कोमा हटाएंगे, यहां पर कोमा लग रखी होगी, कोमा हटाएंगे और कंजक्शन लगाएंगे दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। और सेंटेंस अगर इस तरफ वाला हमारा इंटरोगेटिव है तो हम क्या लगा देंगे, कंजक्शन इफ। अब यहां पर चेंज करेंगे प्रोनाउन, यू कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किससे चेंज होता है, ऑब्जेक्ट से। तो इस तरफ ऑब्जेक्ट क्या है, द स्टूडेंट। अब स्टूडेंट बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकता है। तो इफ यू सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट, स्टूडेंट के लिए क्या आ सकता है, ही। अगर यहाँ स्टूडेंट्स होता तो यहां पर क्या आ जाता, दे आ जाता, तो ही आ गया। अब हैव, टेंस चेंज करेंगे, हैज का क्या होता है, हैड। तो इफ ही हैड, फिर सीन थर्ड फॉर्म आती है, और द वीडियो का द वीडियो। तो ये हो गया हमारा अगला चेंज। अगला सेंटेंस देखो, सुमित सेड वर यू प्लेइंग हियर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सुमित का सुमित लिख देंगे। उसके बाद सेड आया, केवल सेड आया भाई, तो केवल सेड जब आता है तो हम सेड का सेड ही रख देते हैं और कोमा हटाकर और कंजक्शन लगाते हैं। आगे वाला सेंटेंस कैसा है, इंटरोगेटिव है, और इंटरोगेटिव में कंजक्शन क्या लगता है, इफ लगता है। तो यहां पर क्या लगा देंगे भाई, इफ। उसके बाद चेंज होता है, चेंज इन प्रोनाउन। आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं और यू सेकंड पर्सन होता है। सेकंड पर्सन किससे चेंज होता है, ऑब्जेक्ट से। तो इस तरफ ऑब्जेक्ट कुछ है क्या, ऑब्जेक्ट जब कुछ भी नहीं होता है तो आप यू का यू रख सकते हैं और मान सकते हो कि सुमित सेड टू मी, तो मी को समझकर हम यहाँ पर आई भी कर सकते हैं। तो आप जब ऑब्जेक्ट नहीं हो तो यू का यू रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद चेंज इन टेंस, वाज वर्ब का क्या होता है, हैड बीन होता है। पास्ट परफेक्ट किस में जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस किस में जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो हैड बीन, और फिर प्लेइंग का प्लेइंग, और हियर का क्या हो जाएगा, हियर का देर हो जाएगा। इन चीजों का ध्यान रखना है भाई, छोटी छोटी, कि टेंस कैसे बदला जाता है। मैंने डिटेल से लिख रखी है सारी चीजें। आगे देखो, शी सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। तो शी का शी सेड टू आया, आगे चेंज करेंगे। सेंटेंस कैसा है, इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो सेड टू का क्या होता है, आस्क्ड होता है। और मी का मी रह जाता है, कोमा हटाएंगे और कंजक्शन लगाएंगे। यहां ध्यान रखना है कि कंजक्शन हमारे इफ भी लगता है, वेदर भी लगता है, और WH वर्ड भी कंजक्शन के रूप में आता है। WH वर्ड मतलब व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, जितने भी WH वर्ड्स होते हैं, वेट, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, हुम, हुज, ये सारे WH वर्ड कहलाते हैं। अगर ये सेंटेंस में आते हैं तो इन्हीं को हम क्या कर देते हैं, कंजक्शन बना देते हैं। तो वेयर हमारा क्या बन गया यहाँ पर, कंजक्शन। अब देखो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो गया, इंटरोगेटिव रह गया। अब तीसरा चेंज क्या होता है, प्रोनाउन। पहले यू को चेंज करेंगे, यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किससे चेंज होता है, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई। और इसके बाद में वाज या वर होता है जमार का, तो आई वॉज, आई के साथ वॉज लगता है। वेयर आई वॉज गोइंग, जहां मैं चाह रहा था। अगला सेंटेंस देखो, ही सेड टू मी हु डू यू, हाउ, HOW, यहां पर लिखना था भाई हाउ, हाउ डू यू डू, इस तरीके से सेंटेंस होना चाहिए था अपना, है ना। तो यहां पर क्या कर देंगे अपन, इसको हटाकर और हाउ लगा देंगे। हाउ डू यू डू, हु डू यू डू नहीं, हाउ डू यू डू। तो ही का ही, सेड टू का
क्या करेंगे, आगे सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो सैड टू का हमने बात की है कि क्या करते हैं हम, आस्क्ड करते हैं और मी का मी रखते हैं। कोमा हटाएंगे, कंजक्शन लगाएंगे। अब ये भी क्या है, डब्ल्यू। सर डब्ल्यू तो नहीं आया, अरे एक्चुअली क्या है कि ये डब्ल्यू हमेशा पहले आता था, है ना। तो जब हो की बात आई तो इनमें झगड़ा हो गया, तो डब्ल्यू हमेशा पहले आता है, यहां पर भी पहले आया, यहां पर भी पहले आया, तो इनमें झगड़ा हो गया। और ये हाउ एच कहता है कि मैं पहले आऊंगा, तो ये डब्ल्यू नाराज होके और ये पीछे चला गया, मतलब ये यहां था और ये यहां से आकर कहां आ गया, हाउ। तो ये डब्ल्यू एच वर्ड ही, लेकिन इसमें डब्ल्यू पीछे चला गया और एच आगे आ गया। तो यहां पर हाउ कंजक्शन बना देंगे, डब्ल्यू एच वर्ड को ही हम क्या करते हैं, कंजक्शन बना देते हैं। उसके बाद चेंज इन प्रोनाउन, यू सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट, तो मी का क्या हो जाएगा, आई। अब चेंज होता है टेंस। अब देखो यहाँ डू आ गए तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, यू से पहले जो है डू है वो हेल्पिंग वर्ब है और यू के बाद में जो है वो मेन वर्ब है। सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब के रूप में डू आया और ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है। तो डू डज किस में जाता है, डिड में जाता है, मतलब प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में जाता है। तो डू का डिड कर देंगे अगर करना होगा तो। लेकिन अगर डिड का यूज जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में पॉजिटिव सेंटेंस में पास्ट सिंपल में नहीं होता है, तो इसकी जगह क्या आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। अब वर्ब क्या है, डू, फिर से तो डू की सेकंड फॉर्म क्या होगी, डिड होगी। अब ध्यान रखना है कि ये डू जो है यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, इसका डिड नहीं किया हमने। यहां पर जो डू मेन वर्ब है इसकी सेकंड फॉर्म की है, हाउ आई डिड, और क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, मतलब हाउ आई वॉज, ये भी सेंस आता है इसका, ठीक है। पूजा सेड टू मोहित हाउ आर यू नाउ, तो पूजा का पूजा के दूजा कर दूं भाई, पूजा का पूजा, सेड टू आया, सेड टू का क्या करेंगे, आगे सेंटेंस कैसा है, डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हो रहा है, इंटरोगेटिव है, तो सेड टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड। मोहित का मोहित कर दिया भाई, कोमा हटाएंगे, कंजक्शन लगाएंगे। मैंने बताया कि कंजक्शन लगेगा कौन सा, अगर डब्ल्यू एच वर्ड आ गया तो उसे ही हम कंजक्शन बना देंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा, हाउ। अब तीसरा चेंज क्या होता है, चेंज इन प्रोनाउन, यू चेंज होगा सेकंड पर्सन के हिसाब से। सेकंड पर्सन क्या है, मोहित, सेकंड यू ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन से चेंज होता है और यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, मोहित। मोहित क्या है, लड़का, लड़के के लिए क्या आता है, ही। अब ध्यान रखना है यहां पर यू गया तो मोहित नहीं आएगा, क्योंकि जो जाता है वही आएगा। यू यहां पर क्या है, प्रोनाउन है, और प्रोनाउन को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे भाई, प्रोनाउन लगाएंगे, इसलिए यहां पर ही लिखा। इजेमार का क्या होता है, वॉज वर होता है, तो ही के साथ क्या लगेगा, वॉज। और नाउ का एडवर्ब क्या होता है, नाउ का देन। तो ये कुछ एग्जांपल्स होते हैं हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि ये वेदर कहां आता है, तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि वेदर का यूज कहां होता है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कहां पर हम वेदर का यूज करते हैं और कहां पर इफ का यूज करते हैं। तब तक मेरे साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।